सत श्री अकाल जी। कैनेडा इमिग्रेशन से न्यू अपडेट है केयर गिवर्स रिगार्डिंग, जिसमें चाइल्ड केयर और होम सपोर्ट वर्कर की एप्लीकेशंस आती हैं। ये दो पायलट प्रोग्राम्स आते हैं। तो जो होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर पायलट प्रोग्राम है उसकी एप्लीकेशन 2750 होती हैं। आप देख सकते हैं जो होम सपोर्ट वर्कर पायलट प्रोग्राम है उसकी एप्लीकेशन 2750 होती हैं। टोटल ईयर में 5500 एप्लीकेशन ली जाती हैं केयर गिवर के ईच पायलट प्रोग्राम में। तो अगर आपकी योर एप्लीकेशन इज़ इनकम्प्लीट है तो हमने रिसीव करी है। जैसे अगर इनकम्प्लीट है तो वापस हो जाती है, और 2750 एप्लीकेशन के बाद अगर आपकी एप्लीकेशन आती है फिर आपको रिटर्न हो जाती है विद प्रोसेसिंग फ़ीस के साथ। तो होम सपोर्ट वर्कर पायलट प्रोग्राम अभी ओपन है न्यू एप्लीकेशन के लिए भी। स्टिल जो इसकी कैप 2022 की उसमें भी एप्लीकेशंस ली जा रही हैं। अभी तक होम सपोर्ट वर्कर पायलट प्रोग्राम की एप्लीकेशन नहीं फिल हुई है, यानी कि होम सपोर्ट वर्कर की एप्लीकेशन ली जा रही है। इसमें डिसेबल ओल्ड एज केयर आता है। तो होम चाइल्ड केयर पायलट प्रोग्राम, यानी कि होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर पायलट प्रोग्राम, ये क्लोज हो गया, मतलब इस साल की क्लोज हो गई है। तो अगले साल ले जाएंगे। तो पहले ये ओपन हुआ था 1 जनवरी 2022 को। तो 17 जनवरी को इसकी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। तो अब जो इसकी न्यू एप्लीकेशन लेनी है, यहाँ लिखा है दिस पैरेलल प्रोग्राम इज़ क्लोज टू न्यू एप्लीकेशन फॉर 2022 की। तो अब जो रीओपन होगा न्यू एप्लीकेशन का 1 जनवरी 2023 को, यानी कि जिसमें चाइल्ड केयर आती है, चाइल्ड को सामना है, तो वो ये एप्लीकेशन है। तो ये तो 1 जनवरी 2023 को स्टार्ट होंगी। तो ऑलमोस्ट जो है 17 जनवरी 2022 को एप्लीकेशन, उसके बाद आई हैं 18 को, 21 को, 22 को, 23 को लोगों ने लगाई है, काफ़ी लोगों ने। तो उनकी काफ़ी वापस रिटर्न आ चुकी है उनको एप्लीकेशन विद प्रोसेसिंग फ़ीस के साथ। तो अगर आप चाइल्ड केयर प्रोवाइडर में एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं न्यू, तो आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा। तो ये जनवरी 2023 को लगेगी। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट जब तक आपकी कंप्लीट नहीं हुई है तो वो कंप्लीट कर लिए चाइल्ड केयर प्रोवाइडर के लिए। आपके पास मिनिमम जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर का या 2 ईयर्स का, जैसे चाइल्ड केयर के रिलेटिव या स्कूल में या आपके पास यानी कि क्रच का या हॉस्पिटल का चाइल्ड से रिलेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप चाइल्ड में जा रहे हैं, आपके पास 5 बैंड होने चाहिए जनरल में। रीडिंग में मिनिमम 4 चल जाएंगे, बाकी मॉड्यूल्स में 5 होने चाहिए। अगर आपके किसी में 3 हैं तो आपकी फाइल नहीं लगी, ओवरऑल आपके 5 होने चाहिए। तो आपके पास +2 के बाद कोई कोर्स होना चाहिए 2 ईयर्स या 3 ईयर की, जिसकी असेसमेंट होती हो, और वो कनाडा में पोस्ट पोस्ट सेकेंडरी क्वालिफिकेशन एलिजिबल करता हो। और अगर आप ग्रेजुएशन करिए तो आपका वेल एंड गुड है, क्योंकि उसकी वैस होके आती है, वो इक्वलेंसी होती है कनाडा की। अगर आपने जीएनएम करी हुई है और आप वैस करा लेते हो, वहाँ नॉट कंपेरेबल आती है, और आप फिर भी फाइल लगाते हो, तो वो फाइल रिफ्यूज़ हो रही है काफ़ी बच्चों की, उनका रिफ्यूज़ल लेटर्स भी आ रहा है। तो आपको मैं कहूँगी कि अगर आप जीएनएम एएनएम करी हुई है, खासकर जीएनएम एएनएम और मल्टीपल हेल्थ वर्कर्स जो हैं फाइल्स लगाते हैं अपनी होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर में, इनकी वैस कराने चले जाते हैं। ये तीनों क्वालिफ़िकेशन को जो वैस है नॉट कंपेरेबल करता है उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग। बाकी जो IQS है, ICS है, या यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, ICA है, वो इनको जो है वो कंपेरेबल देती है। तो वहाँ से काफ़ी बच्चों ने ऐसे करा है कि फ़ाइल लगा ली और जीएनएम की जो है वैस की रिपोर्ट लगा ली। उनको अब जो है
लिमिटेड टाइम का अपडेशन आ रहा है कि आप 3 डेज में अपनी ये लिमिट अपडेट करिए, तो उनको दिक्कत आ रही है, तो मे बी उनकी फाइल्स रिफ्यूज़ भी हो सकती हैं। तो आप जब भी वेस्ट करवाते हैं या ईसीए करवाते हैं तो किसी एक्सपर्ट से करिए, तो उसमें आपको ज़्यादा नॉलेज मिलती है और आपकी जो फाइल है वो सक्सेसफुल लगती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ अपडेट भी है ही है। तो जो एम्बेसी की तरफ से एक्सपीरियंस के बारे में काफ़ी बच्चों को लेटर्स आ रही हैं। तो ये बच्चे को एक लेटर आई है कि उसने अपना केस 2019 में सबमिट करा था। तो काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि 19 के बाद कोई अपडेट क्यों नहीं आ रही, किसी बच्चों के पासपोर्ट रिक्वेस्ट या बायोमेट्रिक्स तो हो रहे हैं, पीपीएस क्यों नहीं आ रही। तो अब जो एम्बेसी है बैकलॉग पर काम करने लगी हुई है, तो काफ़ी डिटेल्स पूछ रही है। होम सपोर्ट वर्कर की किसी बच्चे को पूछा है रिसेंटली, जो उसने एक्सपीरियंस इंडिया में लगाया था और उसने अपनी फ़ाइल के साथ अटैच करा था। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो है एम्प्लॉयर के स्पेसिफिक जो है नाम, डेट ऑफ कहाँ से आपने कहाँ तक करा। सपोज़ करो आप 2014 से लेके 19 तक कर रहे हो, तो स्पेसिफिक डेट 2014 मई से लेके मई 19 इस डेट से समथिंग स्पेसिफिक आपका एम्प्लॉयमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या, ड्यूटीज़ हैं, टोटल आपकी सैलरीज क्या है, बेनिफिट क्या है, आवर्स क्या है पर वीक्स के। तो एम्प्लॉयमेंट सिग्नेचर और टेलीफोन ईमेल्स होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट ने कोई आपको कोई इंडिया में जिसके पास आप काम कर रहे हैं कोई इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें कि नहीं करें, आपको कोई फ़ंड करता था यानी कि प्रोविडेंट फंड करता था कि नहीं करता था। आपने अपनी कॉपीज़ लगानी है बैंक स्टेटमेंट की, जो सैलरी आपको आती थी बैंक अकाउंट में अक्टूबर 2019 टिल प्रेजेंट, अब तक कोई ये सैलरी आ रही है, आप कंटिन्यू काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। क्योंकि एम्बेसी ये देख रही है कहीं आप एक्सपीरियंस लगा के उसके बाद आपने फ्री तो नहीं हो। तो मोस्टली ये जो आपसे इनकम टैक्स रिटर्न मांग रहे हैं फॉर्म 16, जो इनकम टैक्स पर्पस 2019, 20 और 21 के लेटेस्ट एम्बेसी जो है ये आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है। ये किसी बच्चे का है, इसने 2019 में फ़ाइल लगाई थी, तो आप जाके इसे अपडेट कर सकते हो आईआरसी के वेब फॉर्म के ज़रिए। तो ये आईआरसी ने बताया। और अगर आप कोई क्वेरी करना चाहते हो, ये देखिए ऑल फ्यूचर इंक्वायरी इन रिस्पेक्टेड योर एप्लीकेशन वाया आईआरसी वेब फॉर्म। तो काफ़ी बच्चे कहते हैं कि मेरी एप्लीकेशन में कोई अपडेट नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो क्यों आ रही है, कब तक अपडेट आएगा। तो आप वेब फॉर्म के ज़रिए जाके खुद भी चेक कर सकते हो। तो ये लिंक दिया है, तो अगर आप मेल भी कर सकते हो। ये एड्रेस दिया हुआ है कनाडा का इमिग्रेशंस का। तो ये कनाडा की तरफ से न्यू अपडेट थी होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर यानी केयर गिवर्स की। आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आप ट्रांसक्रिप्ट लेना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, स्कूल की, तो हमें कांटेक्ट करिए। ईसीए कराना चाहते हो, वेस IQS ICS या यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, तब भी हमें कांटेक्ट करिए 9592686942 9592686942। थैंक यू।